नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल GKGS प्लैनेट में स्वागत है। हम आज सामान्य ज्ञान से जुड़े करंट अफेयर से कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद उत्तर जानेंगे। साथ ही प्रश्न के बाद बूस्टर के रूप में किसी एक विषय पर संक्षिप्त जानकारी भी हासिल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न। दोस्तों, हाल ही में राज्यपालों को और उपराज्यपालों का सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। ये कौन सा सम्मेलन था? जरा सोचिए और बताइए। तो ये सम्मेलन था 51वां, 51, यानी इसका आंसर होगा सी। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? किस कंपनी के साथ समझौता किया है? एनटीपीसी ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा के सहयोग के लिए इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर होगा बी। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? जैसे शिक्षक दिवस मनाया जाता है वैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। वो किस दिन मनाया जाता है? तो उसका आंसर होगा आंसर बी, 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना के कितनी महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने पर सुप्रीम कोर्ट में सहमति जताई है? तो इसका आंसर होगा 11, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के वरुण ठक्कर और केसी गणपति ने ओमान में एशियाई 49वां नौकायन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? तो वरुण ठक्कर और केसी गणपति ने ओमान में स्वर्ण पदक जीता था और इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई और बहरीन ने लाल सागर में किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास हिस्सा लिया है? तो जैसा हम जानते हैं दोस्तों कि हर देश अपनी सेना को मजबूत करने के लिए नौसैनिक अभ्यास करते हैं। तो इस बार जो है यूएई और बहरीन ने लाल सागर में नौसैनिक अभ्यास किया है इजराइल के साथ। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संसद मैत्री संघ फिर से शुरू हुई है? फिर से शुरू किया गया है। तो जरा सोचिए और बताइए। तो ये इसका आंसर होगा डी, यानी श्रीलंका के साथ हमारे देश का फिर से संसद मैत्री संघ शुरू हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके माध्यम से विमानन नियामक डीजीसीए पायलट लाइसेंसिंग और मेडिकल परीक्षा सहित अपनी 298 सेवाएं प्रदान करेगी? यानी डीजीसीए जो है बहुत सारी सेवाएं आप ऑनलाइन प्रदान करेगी। इसका लॉन्च किसने किया है? तो इसका लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फार्मा कंपनी ने भारत में मोलक्सवीर नामक ब्रांड तहत मार्क की कोविड पिल लॉन्च करेगी? कौन सी कंपनी है? यह कौन सा? मोलक्सवीर। तो इसका कंपनी का नाम है सन फार्मा, यानी आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो इसका आंसर बताइए जरा। इसका आंसर होगा दिल्ली, यानी आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विमानन उड्डयन मंत्रालय ने हवाई अड्डा आर्थिक नियामकरण प्राधिकरण अधिनियम 2008 के तहत भारत के किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा, बताइए जरा। तो इसका आंसर है श्रीनगर को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को
जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने के लिए मंजूरी दी है? यह दिवस हर वर्ष किस दिन में मनाया जाएगा? इसमें 2-3 प्रश्न आएगा कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा और जनजातीय गौरव दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है जन्मदिन पर, और बिरसा मुंडा के जन्मदिन को कौन सा दिवस के रूप में मनाने का केंद्र सरकार ने घोषित किया। तो बहुत सारे प्रश्न इसमें हल हो रहे हैं और ये जो है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। तो जैसा मैंने कहा था दोस्तों कि हम अब बूस्टर प्रश्न पे जाएंगे। तो आज का बूस्टर प्रश्न है ओलंपिक। ओलंपिक के कुछ बात को हम कुछ सुलझे पहलुओं को जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में सैनिक युद्ध कला सीखने के साथ साथ सैन्य प्रशिक्षण के अंतर्गत कुश्ती, मुक्केबाजी, दौड़, घोड़दौड़ जैसे खेलों का अभ्यास भी किया करते थे। तब शांति के समय में यदा कदा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले सैनिक को सम्राट पुरस्कृत करते थे। ये ओलंपिक से शुरू का है। उसके बाद धीरे धीरे उस परंपरा को बढ़ते हुए फिर 1776 में विश्व में प्रथम ओलंपिक खेलों का विधिवत आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो पूर्व यूनान के ओलंपिया नगर में हुआ, जिसके कारण ही इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। इस प्रथम ओलंपिक के आयोजन के बाद प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष की अवधि पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाने लगा। तो 1776 ईस्वी पूरा ईसा पूर्व से ही यूनान में यह खेल आयोजन होता रहा है। उसके बाद 4 साल में एक बार यह खेल का आयोजन किया जाने लगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रारंभ करने का श्रेय फ्रांस के विद्वान खेल प्रेमी पियरे डी कुर्बितिन को जाता है। ये फ्रांस के विद्वान थे। 1894 में उनके प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष खुद वो पियरे डी कुर्बितिन को बनाए गए। इसके बाद ओलंपिक के जन्मदाता देश यूनान की राजधानी एथेंस में 4 अप्रैल 1896 को आधुनिक ओलंपिक का प्रथम आयोजन हुआ। यानी 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ बना और 4 अप्रैल 1896 को आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन हुआ और उस वर्ष से 4 वर्ष के अंतराल पर 3 वर्ष चलता रहा। लेकिन कुछ ऐसे समय भी आए जो इस खेल को रोकना पड़ा। वो वर्ष था 1916 में प्रथम विश्व के कारण छठे ओलंपिक थे वो, एवं वर्ष 1940 और 1944 में द्वितीय विश्व के कारण क्रमशः 12वें और 13वें ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कब कब खेल का आयोजन नहीं किया गया और किस कारण। तो 1916 में प्रथम विश्व युद्ध, 1940 और 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, यानी छठे और 12वें 13वें ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया। ओलंपिक का आदर्श वाक्य है सिस्टिसियस, ऑल्टियस, फोर्टियस, जो लैटिन भाषा के इन शब्दों का हिंदी में क्रमशः अर्थ है और तेज, और ऊंचा और बलशाली। वर्ष 1914 में पियरे डी कुर्बितिन के सुझाव पर ओलंपिक ध्वज को अपनाया गया। ये भी एक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं कि यह ध्वज सिल के प्रत्येक कपड़े के सफ़ेद कपड़े का बना होता है, जिस पर आपस में जुड़े नीले, पीले, काले, हरे एवं लाल रंग के 5 छल्लों के रूप में ओलंपिक चिन्ह निर्मुद्रित होता है। ये 5 छल्ले 5 प्रमुख महाद्वीपों अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप को दर्शाते हैं। यूँ तो वर्ष 1990 में पेरिस ओलंपिक में ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कोलकाता निवासी एंग्लो इंडियन सर नॉर्मन पिचार्ड ने हिस्सा लिया था 1900 में, किंतु अधिकृत रूप से वर्ष 1920 से ही भारत ने इसमें हिस्सा लेना शुरू किया। यह आज़ादी के पहले से ही भारत अधिकृत रूप से 1920 से ओलंपिक में हिस्सा लेना शुरू किया। 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक में केटी यादव ने कांस्य पदक के रूप में किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम ओलंपिक पदक जीतने का गौरव प्राप्त हुआ। तो प्रथम जो केटी यादव ने व्यक्तिगत स्पर्धा में 1952 में जीता था कांस्य पदक, और वो 2008 के ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत स्पर्धा में पहली बार भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का गौरव प्राप्त हुआ। तो व्यक्तिगत रूप में केटी यादव पहला, बट अगर स्वर्ण पदक कोई बोलेगा तो अभिनव बिंद्रा इसमें जीतने। उसके बाद तो बहुत सारे पदक जीतते गए, बट ये कुछ महत्वपूर्ण विषय पॉइंट्स थे जो मैंने आप पे शेयर किया। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा।